कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का हिंदी व्याकरण की इस वन शॉट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। शब्द शक्ति को क्विक रिवाइज हम करने वाले हैं। इससे पहले हमने अलंकार का टॉपिक क्विक रिवाइज कर लिया था और इसी तरह वन शॉट क्लास हमने भाषा, लिपि और व्याकरण की भी देख ली थी। पहली बार आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वन शॉट क्लास के द्वारा हम पूरी किताब का रिवीजन करवाने वाले हैं। शब्द शक्ति को हम देख रहे हैं। रिक्त स्थान वाला एक प्रश्न पूछा जाता है और एक प्रश्न आपके शब्द शक्ति की पहचान वाला पूछा जाता है। यानी पहचान करने का भी बहुत अच्छा तरीका इसमें बताऊंगा मैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखिए। काव्य में जब किसी रूढ़ि यानी परंपरा के कारण लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है तो वहां लक्षणा शब्द शक्ति का कौन सा भेद होता है, वहां रूढ़ि लक्षणा होती है। और जहां किसी विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर के शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाए तो वहां पर कौन सी लक्षणा मानी जाती है। लक्षणा का भेद पूछा है, प्रयोजनवती लक्षणा। यानी लक्षणा के दो भेद है, एक तो रूढ़ा लक्षणा और एक प्रयोजनवती लक्षणा। फिर कह रहा है कि जहां व्यंग्यार्थ किसी विशेष शब्द के प्रयोग पर निर्भर करता है तो वहां कौन सी व्यंजना होती है, तो शाब्दी व्यंजना होती है। व्यंजना शब्द शक्ति के भी दो भेद हैं, एक तो शाब्दी व्यंजना और एक है आर्थी व्यंजना। जहां व्यंग्यार्थ किसी शब्द के अर्थ पर निर्भर करता है तो वहां पर कौन सी व्यंजना होती है, वहां आर्थी व्यंजना होती है। काव्य में जहां वाच्यार्थ मुख्यार्थ का अतिक्रमण कर लक्षणों के आधार पर, देखिए लक्षण आ गया, लक्षणों के आधार पर किसी दूसरे अर्थ को ग्रहण किया जाएगा तो वहां कौन सी शब्द शक्ति होगी, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होगी। छठा प्रश्न कह रहा है कि कौन सी शब्द शक्ति का संबंध एक ही अर्थ ग्रहण करने से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी शब्द शक्ति का संबंध एक ही अर्थ ग्रहण करने से, अभिधा शब्द शक्ति का संबंध एक ही अर्थ ग्रहण करने से। शब्द की शक्ति उसका क्या होती है, अर्थ होती है, अर्थ या अर्थवत्ता। शब्द की शक्ति होती है उसकी अर्थवत्ता। शब्द के अर्थ का बोध करवाने वाली शक्ति या व्यापार को क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय काव्य शास्त्र में प्रकांड पंडित हुए हैं, विद्वान हुए मम्मट। इन्होंने एक किताब लिखी काव्य प्रकाश। दोनों आपको ध्यान होनी चाहिए। 3 ही प्रकार के शब्द माने हैं और 3 प्रकार के अर्थ माने हैं। जहां वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य का सीधा अर्थ ग्रहण किया जाता है वहां देखिए सीधा अर्थ, एक ही अर्थ, लोक प्रचलित अर्थ, सांकेतिक अर्थ, ये सब अभिधा शब्द शक्ति में होगा। लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्यार्थ में बाधा पड़ती है और किसी रूढ़ि या प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अन्यार्थ लिया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। फिर कह रहा है कि देखिए शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति का संबंध किससे है, वाचक शब्द से है। लक्षणा शब्द शक्ति का संबंध लक्षक शब्द से है। व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध व्यंजक शब्द से है। या अभिधा शब्द शक्ति का संबंध अपन यहां करते हैं वाच्यार्थ से है। लक्षणा शब्द शक्ति का संबंध लक्ष्यार्थ से है और व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध व्यंग्यार्थ से। ऐसा कब करेंगे, जब यहां पर रिक्त स्थान में शब्द नहीं दे रखा हो तो करेंगे, और शब्द लिखा होगा तो वाचक लक्षक ये नीचे दे रखा 18, 19, 20 ऐसे कर देंगे। साक्षात संकेतित अर्थ, देखिए ये आ गया, लोक प्रचलित अर्थ आ गया। कौन सी शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति। वाच्यार्थ मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति कौन सी, अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति का संबंध किससे है, वाचक शब्द से। लक्षणा का संबंध लक्षक शब्द से। व्यंजना का संबंध व्यंजक शब्द से। लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति की 3 शर्तें, कितनी शर्तें हैं,
3 शर्तें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यानी मुख्यार्थ में बाधा पड़े और मुख्यार्थ में बाधा पड़ने के कारण कोई अन्य अर्थ लिया जाए और वो अन्य अर्थ लिया जाए जो मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला हो। लक्षणा शब्दशक्ति के कितने भेद हैं? 2, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। व्यंजना शब्दशक्ति के भी 2 भेद हैं, शाब्दिक व्यंजना, आर्थी व्यंजना। आरोपित अर्थ का संबंध लक्षणा शब्दशक्ति से और प्रतीय मानार्थ का संबंध व्यंजना शब्दशक्ति से। शब्दशक्ति की पहचान कैसे करेंगे? उदाहरणों को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। वह तो नीरी गाय है, यहां ध्यान दीजिए, किसी को संबोधित करके कहा कि वह तो नीरी गाय है, या मैं तो आपकी गाय हूं। यहां गाय कहने से वो गाय नहीं है बल्कि गाय के गुणों वाली है, इसलिए लक्षणा शब्दशक्ति। और मोहन के खेत में काली गाय चर रही है, अब यहां गाय का मतलब जानवर ही है और यहां गाय का मतलब गाय जैसे गुण, गाय जैसे गुण थे, इसलिए ये सीधा अर्थ निकल रहा, अविधा हो जाएगी। राजस्थान भारत का एक राज्य, सिंपल वाक्य है, सीधा साधा अर्थ निकल रहा अविधा। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, सीधा साधा अर्थ निकल रहा अविधा। राजस्थान वीर भूमि है, बिल्कुल अविधा। और राजस्थान जाग उठा, ये लक्षणा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि राजस्थान तो एक भूभाग का नाम है और भूभाग निर्जीव होता है, वो कैसे जाग उठा? अर्थात यहां पर होगा राजस्थान के लोग जाग उठे, राजस्थान के निवासी जाग उठे। गिरधारी शेर है, शेर का मतलब यहां शेर जैसे गुण है, इसलिए यहां पर हो जाएगी लक्षणा शब्दशक्ति। शेर जंगल में रहता है, अब यहां ये शेर जानवर है तो सिंपल अर्थ निकल रहा है अविधा शब्दशक्ति। अंधेरा हो गया, सेठ ने नौकर से कहा। समय सूचक जो भी वाक्य आ जाए उसमें आपको व्यंजना शब्दशक्ति करनी है। अंधेरा हो गया, ये व्यंजना शब्दशक्ति का। दोपहर हो गई, अंधेरा हो गई, सुबह हो गई, रात हो गई, सूर्यास्त हो गया, सूर्योदय हो गया, ये सारे व्यंजना के उदाहरण हैं। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं, बिल्कुल सीधा साधा अर्थ निकल रहा अविधा शब्दशक्ति। उस अबोध को मत मारो, ये भी सिंपल अर्थ निकल रहा है अविधा शब्दशक्ति। अबला जीवन आए तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। तो यहां पर आंखों में पानी का मतलब हो गया आंसू, तो संबंध रख रहा है, लक्षणा शब्दशक्ति हो जाएगी यहां। रोटी के लिए दुनिया क्या नहीं करती, यानी रोजी रोटी कमाने के लिए विभिन्न कार्य करने से संबंधित है, इसलिए लक्षणा हो जाएगी यहां। मोहन धनुर्विद्या में प्रवीण है, सिंपल वाक्य है, सीधा अर्थ निकल रहा है अविधा। लाल पगड़ी के आते ही सब भाग है, अब यहां ध्यान दीजिए, लाल पगड़ी, लाल पगड़ी का मतलब हो गया पुलिस वाला। तो यहां पर मुख्यार्थ में बाधा पड़ी है, इसलिए लक्षणा शब्दशक्ति। लाल पगड़ी आ रही है, यहां पर भी लाल पगड़ी का मतलब हो गया पुलिस वाला, लक्षणा शब्दशक्ति। बातें करती गृहिणी ने कहा संध्या हो गई, ये समय सूचक शब्द आ गया, व्यंजना शब्दशक्ति। पर्वत पर चढ़ना सरल कार्य नहीं, ये पर्वत सामान्य पर्वत है, तो सिंपल वाक्य, सीधा अर्थ अविधा शब्दशक्ति। पर्वत जाग रहे हैं, अब यहां पर्वत कैसे जाग सकता है? पर्वत तो निर्जीव है, वो कैसे जाग सकता है? यहां पर मुख्यार्थ में बाधा होने से लक्षणा शब्दशक्ति हो गई। जीवन में अनेक पर्वत पार करने पड़ते हैं, अब यहां पर्वत का मतलब बाधाएं, पर्वत का क्या मतलब हो गया? बाधाएं, तो यहां लक्षणा शब्दशक्ति हो गई। पर्वत को पार करना कठिन होता है, अब यहां सामान्य पर्वत यानी सीधा अर्थ निकल रहा है, तो अविधा शब्दशक्ति। खोदा पार निकली चुहिया, मुहावरे और लोकोक्तियां जितनी भी होगी, मुहावरे और लोकोक्ति जितनी भी होगी वो सब आपके लक्षणा के उदाहरण होंगे, इसलिए लक्षणा हो जाएगी। देहरिया पर्वत भई आंगन भयो विदेश, ये व्यंजना शब्दशक्ति हो गई, क्योंकि मायके की याद आ रही है और अपने मायके को जो है मिस कर रही है, इसलिए व्यंजना हो जाएगी। आओ सूरदास जी, अब यहां सूरदास का मतलब हो गया अंधा, तो मुख्यार्थ से बाधा रख रहा है और अन्य अर्थ जो निकल रहा है मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला है, इसलिए लक्षणा। सूरदास भक्ति काल के कवि, अब यहां सूरदास कवि है, इसलिए अविधा सीधा अर्थ निकल रहा। वह आस्तीन का सांप है, मुहावरा हो गया, और मुहावरा लक्षणा का उदाहरण है। विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, सीधा वाक्य है, अविधा शब्दशक्ति इसमें हो जाएगी।
54वां देखिए, सूर्य सिर पर आ गया, ये समय सूचक है। दोपहर हो गई, शाम हो गई, सिर पर आ गया, तो ये व्यंजना शब्द। 55वां प्रश्न, कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं, यहाँ तो जो है ये निपात है, और यहाँ कुत्ते का मतलब हो गया कुत्ते जैसे गुणों वाला, गुणों का प्रयोग किया है, इसलिए मुख्यार्थ में बाधा पड़ने से लक्षण शब्द हो गई। कुत्ता भौंक रहा है, सामान्य वाक्य है, अभिधा शब्द। अशोक गधा है, गधा का मतलब गधे जैसे गुण वाला है, तो लक्षण शब्द। गधा चर रहा है या जानवर है, अभिधा शब्द। अशोक मूर्ख है, साधारण वाक्य है, अभिधा शब्द। सीधा अर्थ निकल रहा है। ऊंट पालतू पशु है, ये जानवर है, सीधा वाक्य है, अभिधा शब्द। तुम्हारा पुत्र तो ऊंट हो गया, ऊंट का मतलब यहाँ लंबा हो गया, तो मुख्यार्थ में बाधा पड़ रही है, लक्षण शब्द। राम सदा चौकन्ना, चार कान वाला, चौकन्ना रहना वैसे मुहावरा भी है, लक्षण शब्द। सीता हरण की बात जनी, कईयो पितु न संजाई, जो में राम तो कुल सहित कई दशानन आई। तो ये व्यंजना शब्द का उदाहरण है, क्योंकि अन्य अर्थ यहाँ लिया जा रहा है जिसका मुख्यार्थ से कोई संबंध नहीं है। फूल हंसे, कलियां मुस्काई, लक्षण शब्द। देश की नाव मझधार में है, लक्षण शब्द। प्रेम सदा अंधा होता है, व्यंजना शब्द। उफ, आज तो पत्ता भी नहीं हिल रहा है, यानी पत्ता भी नहीं हिलना मुहावरा है, लक्षण शब्द। प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है, अभिधा शब्द, सामान्य वाक्य है। चमेली का पुष्प श्वेत वर्ण का सुगंधित पुष्प है, सीधा सरल वाक्य, अभिधा शब्द, सीधा अर्थ निकल रहा है। दुख ही जीवन की कतारी, क्या कहूं आज जो नहीं कही, ये व्यंजना शब्द है। तुम्हारा पुत्र तो बृहस्पति का अवतार है, तुम्हारा पुत्र तो बृहस्पति का अवतार है, ये व्यंजना शब्द हो जाएगी यहाँ। और गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, अभिधा शब्द हो जाएगी। और कश्मीर रक्त में डूबा हुआ है, यानी कश्मीर के लोग रक्त में डूबे हुए, रक्तपात हो रहा है, लक्षणा शब्द हो जाएगी यहाँ। फिर देखिए, सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर मन वे जात, अंजो वहे हुआ जमुना की तरी, यानी गोपियों को कुल मिला के याद आ रही है जो कृष्ण के साथ पल बिताए थे, तो व्यंजना शब्द। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई, सौ करे भौनु हसे, दे न कहे नटी जाए, यहाँ पर भी व्यंजना शब्द है। बाजार में लाठियां चल रही है, मुहावरा है, लक्षणा शब्द। मेरा घर गंगा पर इंपॉर्टेंट है, गंगा के किनारे है, तो लक्षणा शब्द। सुरेश हॉकी खेलते समय हवा से बातें करता है, लक्षणा शब्द, क्योंकि मुहावरा है यहाँ। ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है, लक्षणा शब्द। सीमा पर बंदूकें चलने लगी, अपने आप चलेगी नहीं, कोई चला रहा है, लड़ाई होगी, लक्षणा शब्द। सुंदरता में कमल तो कमल है, अगर कोई समान शब्द आ जाए, जैसे चमेली तो चमेली है, कमल तो कमल है, या फिर और कोई गुलाब तो गुलाब है, ऐसा आ जाए, बीच में तो शब्द आ जाए, तो ये भी निपात है और यहाँ व्यंजना होती है। ध्यान दीजिए, वहां ऊपर भी निपात आया था, लेकिन वहां हमने लक्षणा की थी, क्योंकि यहां पर जो शब्द है और यहां पर जो शब्द है वो सेम होगा, तो आपका व्यंजना हो जाएगा। ये यमुना पुत्रों का नगर है, लक्षणा हो गई। बिल्ली भाग रही, साधारण वाक्य, अभिधा। यह ताजमहल कब पूरा होगा, घर के लिए आया है, घर का निर्माण कब पूरा होगा, लक्षणा। कुमार बोला, बेटी बादल हो रहे हैं, समय सूचक ये नहीं है, यहाँ पर ये व्यंग्यार्थ है कि बरसात हो सकती है, तो इसलिए मुख्य अर्थ से अलग ही अर्थ निकल गया, व्यंजना हो गया। श्लेष अब यहाँ ये तीन आप ध्यान रखेंगे, श्लेष अलंकार के सभी उदाहरण शाब्दिक व्यंजना के उदाहरण होते हैं। समय की सूचना देने वाले सभी वाक्य व्यंजना में शामिल होते हैं, और हिंदी के सभी मुहावरे, लोकोक्तियां, रूढ़ा लक्षणा के उदाहरण होते हैं। इन तीन को आप बहुत अच्छी तरह ध्यान रखेंगे। शेष पत्र एवं प्रारूप लेखन की भी वन शॉट क्लास लेके आएंगे, और पारिभाषिक शब्दावली की भी बहुत जल्द वन शॉट क्लास लेके आएंगे। धन्यवाद।